हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ टॉपिक्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इट सेज। अभी दो कंट्रीज़ में हाल ही में 10th एडिशन जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। तो उसका नाम है आपका लेमिती 2024। ये जो लेमिती 2024 है, ये जॉइंट एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? दो देशों के बीच में। पहला ऑप्शन है इंडिया एंड सेशल्स, इंडिया एंड इंडोनेशिया, यूएसए एंड जापान, फ्रांस एंड रशिया। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड सेशल्स। ये सेशल्स ना अभी लास्ट टाइम भी मैंने लेक्चर में बताया था, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बार वो गो थ्रू करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बार बार सेशल्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, हो सकता है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेमिटी है इसका मतलब क्या होता है ये भी देखिए। ये इसका लेमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप एक श्रियोल लैंग्वेज के अंदर है, जो दो देशों के बीच में एक फ्रेंडशिप को दर्शाता है, ठीक है। ये कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? ये 2001 से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले सेशल्स में स्टार्ट हुई, ठीक है। इसका अभी गोरखा, हमारे इंडिया की तरफ से गोरखा राइफल्स इसमें इंक्लूड थे। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो जाता है, पूछ देता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीसू कम्युनिटी। क्या था कि अभी एक हिंदू में कल के न्यूज़पेपर में, अगर मैं देखूँ तो कल के न्यूज़पेपर में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, एक स्टेट में फेस्टिवल मनाया जा रहा है, लीसू कम्युनिटी के लोग मना रहे हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चों का नाम रखा जाता है वो सीक्वेंस वाइज रखा जाता है, ठीक है, बड़ा छोटा ऐसे करके वो उनकी लैंग्वेज में रखा जाता है। तो वो फेस्टिवल का एक उसका सेलिब्रेशन हो रहा था, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लीसू कम्युनिटी क्या है? देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट आती है कि लीसू कम्युनिटी दे बिलोंग टू अ तिब्बतो बर्मन फैमिली, ठीक है। तो ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? तिब्बत बर्मन, बर्मा, म्यांमार है जो बर्मा, ठीक है, पहले था। तो ये दे बिलोंग टू तिब्बतो बर्मन फैमिली। दे इन हैबिट द कंटिजियस हिली रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड जैसी जगहों में हिली रीजन में रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? दोनों में से आपको करेक्ट चूज करना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। ना तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना ही दूसरा। सो द करेक्ट आंसर इज यस, दोनों ही सही हैं। देखो, अब थोड़ा सा एक और फैक्ट समझते हैं। लीसू को योबिन कम्युनिटी या योबिन लोग भी कहा जाता है, योबिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये डोमिनेंट ट्राइब है आपके साउथ ईस्टर्न पेरिफेरी, जो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश के जो चेंगलांग डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आपका नामदफा नेशनल पार्क है। वहाँ पे उसके पेरीफेरी में, उसके अगल बगल में ये ट्राइब बहुत ही डोमिनेंट है, रहती है, ठीक है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द फॉरेस्ट वेयर दे प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन एंड हंट वाइल्ड एनिमल्स। ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये देखिए, ये आर्टिकल है, ठीक है। ये जो लीसू है सिंगपो, ये सिंगपो कम्युनिटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। लीसू नहीं पूछ के सिंगपो पूछ ले, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये नंबर नेम्स, जो इनके नेम होते हैं वो नंबर से होते हैं। जैसे आयु मीन्स होता है 7th, अगेई मीन्स होता है 8th, ठीक है। तो इनके जो बर्थ होते हैं वो सीक्वेंस से होते हैं, और उनका नाम जो होता है वो रिवील करता है कि कौन सा बच्चा पहले नंबर का है, कौन सा बच्चा दूसरे नंबर का है, ठीक है। तो ये लड़कियों का अलग ग्रुप है, लड़कों का अलग ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे ये लिखा भी है असम में। ये सिर्फ इंडिया की बात अगर करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ असम का जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी ये लोग रहते हैं, ठीक है। ये लीसू तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, और जो सिंगपो है वो आपके असम रीजन में रहते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें से है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर दी संगीता कलानिधि अवार्ड। जो कलानिधि अवार्ड है अभी 2024 का, वो किसको मिला है ये आपको बताना है। नीना प्रसाद, टीएम कृष्णा, एमएस सुब्बलक्ष्मी, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज टीएम कृष्णा, ठीक है। ये जो टीएम कृष्णा है ये बहुत ही कार्नेटिक म्यूजिक के रिनाउंड है, और मैं बता दूं ये जो अवार्ड है
आपका ये संगीता कलानिधि अवार्ड, ये कार्नेटिक म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक अवार्ड माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके टीएम कृष्णा को मिला है। ये जो नृत्य कलानिधि अवार्ड है ये किसको मिला है? डॉक्टर नीना प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलिसाई सौंदरराजन, ये अभी इन्होंने रिज़ाइन किया है, ठीक है। तमिलिसाई सौंदरराजन ने रिज़ाइन किया है, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया है। शी वॉज द गवर्नर, वो किस स्टेट की गवर्नर हैं या फिर थी, क्योंकि रिज़ाइन कर दिया उन्होंने। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका। सो द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना, ठीक है। याद रहेगा, भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द पीएम नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली? रतन टाटा, रामनाथ कोविंद, एस जयशंकर, नीतीश कुमार। सो द करेक्ट आंसर इज रतन टाटा, ठीक है। चलिए, यूनियन मिनिस्टर अभी हाल ही में सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज इन विच स्टेट, अभी क्या हुआ है कि जो आपके यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैं, इन्होंने एक सेंटर कह लो, एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो, उसका उद्घाटन किया है। वो कौन से स्टेट में किया है? बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा। सो द करेक्ट आंसर इज झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? ठीक है, अशोक खेमका, सोनल गोयल, नवनीत कुमार सहगल, मनोज कुमार शर्मा। सो द करेक्ट आंसर इज नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन लॉसेने डायमंड लीग 2023 टाइटल? नीरज चोपड़ा, जूलियन वेबर, जाकूब वेदलेच, नन ऑफ दिस। यू कांट बिलीव, मतलब हमारा इंडिया इतनी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, मतलब इट्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया बात है। और इस टाइटल को जीता है हमारे प्लेयर नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। तो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग सेशन हेयर ओनली। आई होप पसंद आया होगा, कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इस पूरे सेशन में जो कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें काफ़ी यूपीएससी तक का लेवल पूछा जा सकता है, वो है आपका लीसू कम्युनिटी वाला, ठीक है। वो ज़रूर देखना अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।